ओगला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹4.93 और डीजल ₹7.15 फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की आज के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। ₹4.93 फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर हो गई। ₹7.15 फी लीटर इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत ₹367.21 फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। आवाम तो बेबस है ना, आवाम तो इनके रहमो करम पर है, तो आवाम बेचारी तो कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम तो पीसी रही है हर जगह पे। बस हुकूमत को ये चाहिए कि ज़रा आवाम का ख्याल करे। जाहिर है परेशानी है, बट हुकूमत को सोचना चाहिए कि इनके अपने मसाइल हैं, हुकूमत के अपने मसाइल हैं, आवाम बीच में पिस रही है। बस हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी जो हमारी नहीं है, हक में फैसला करे, यही कह रखते हैं। चलो 300 समझ में आ रहा था, आप फिर बढ़ने वही शुरू हो गए, तो यार वही बात है, गरीब आदमी मर रहा है मेरे दोस्त। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। आज रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। विफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर ना पहुंच सके। मार्जिन में इजाफे और रोजाना कीमतों के नफाज पर मुज़ाकरात नाकाम। मुतालबात मंजूर ना होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज जहां में इजलास बुला लिया। हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रख दिए। पेट्रोलियम डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹24 किया जाए। ऑयल कंपनीज का पेट्रोलियम डीलर्स के लिए आयद करदा कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार या 15 दिन में तब्दील की जाएं। विफाकी वजीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने तीनों मुतालबात पर 7 रोज की मोहलत मांग ली। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी हमले। सिरे, कलाम, कुर्दिस्तान, किरमानशाह, बुशहर में धमाके। खोजिस्तान, चाबहार, कनार और तबरेज के इलाकों को भी हदफ बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़ बहरी सलाहियतें निशाना बनाई। ईरानी तैयारों के हैंगर्स, फौजी लॉजिस्टिक्स को भी हदफ बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान ईरान ने आपदा हॉर्मुज़ से गुजरने वाले 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के बिलाजवाब हमले सैकड़ों बेगुनाह मल्लाहों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। अमरीका के ईरान पर हमलों का मकसद आपदा हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी को खतरे में डालने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरानी जारहियत के बावजूद आपदा हॉर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम बेस के करीब रडार कॉम्प्लेक्स और बोबियाबिन जजीरे में रडार को निशाना बनाया। कुवैत के मगरबी इलाके में अमरीकी फौजी अड्डे, कैंप, दोहा पर ड्रोन हमले किए गए। जारे दुश्मन को सजा देने की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। कुवैती फौज का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। उधर इराकी सिक्योरिटी इजराइल का कहना है कि इराक के शहर और बील में अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए। ईरान के हमलों में अमरीका का एक और फौजी हलाक। अमरीकी महकमा दिफा की फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी महकमा दिफा ने बयान में कहा कि 17 जुलाई को उर्दन की मुवाफिक अल सल्ती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। ईरानी हमले में लापता होने वाला अमरीकी फौजी हलाक हो चुका है। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज से अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। पेंटागन ने इससे कबल उर्दन में फौजी अड्डे पर हमले में अपने 2 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की थी। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन $87 अरब फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट की बजट कमेटी में फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। कहा, ईरान के साथ जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी है। फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। पेंटागन को आलमी खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल बजट दरकार है। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए फंड्स चंद हफ्तों में ख़त्म होने वाले हैं।
अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे, कहा ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है, जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है, तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक फौजी जंग को फ़ौरन ख़त्म करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बायस सेनेट की कार्रवाई कई बार रोकना पड़ी। कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। अमरीकी सदर की ईरान के एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी, कहते हैं नतंज में एटमी मरकज़ पर हमला जल्द होगा, हमले पर ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की लेबनानी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा साबिक सदर ओबामा का मुआहदा बरकरार रहता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता, इसराइल समेत कई मुल्क मिट चुके होते। ईरान शिद्दत से मुआहदा चाहता है, हमें अब उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि जंग का नवंबर के इलेक्शन पर असर नहीं होगा, हमारा असल मकसद लेबनान इसराइल दुश्मनी ख़त्म करना है। अगर लेबनान के सदर चाहेंगे तो मैं हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। लेबनान और खित्ते में क़याम अमन का वक्त आ चुका है। सदर ट्रंप ने अमरीकी एयरलाइंस को बराह रास्त लेबनान परवाज़ों की इजाज़त दे दी। अमरीका जौहरी तनसीबात पर हमले से बाज रहे, ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान की अमरीका को वार्निंग, कहा जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरान बातचीत के लिए संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का आसियान वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब, कहा ईरान ने तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया, अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हुआ तो अमरीका भी आगे बढ़ेगा। ईरान आबने होर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर कंट्रोल चाहता है, आबने होर्मुज़ पर कंट्रोल की बैनुल-अक़वामी कानूनी निज़ाम में गुंजाइश नहीं। अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो ये दुनिया के दीगर हसास समंदरी रास्तों के लिए भी ख़तरनाक साबित होगा। कतर का ईरान और अमरीका से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ्रीकैन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें, आबदाए होर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी बरकरार रखना खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अमन के लिए सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान खित्ते में साजिश का किरदार जारी रखने के लिए पुरअज़्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में कशीदगी पर इजहार तशवीश, अमरीका और ईरान पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर, कहा अफ्रीकैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का आयादा। सिकंदर मोमनी ने ईरानी क़यादत का पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशों को सराहा। उन्होंने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। खित्ते के अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और दो तरफ़ा सिक्योरिटी और मौसर सरहदी इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुश्किल कोशिशों को सराहा। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के नागुज़ीर सिफारती किरदार की तारीफ़ की। इलाकाई सलामती के लिए करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने के अज़्म का आयादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल जारी। पिंडी भटिया में तूफ़ानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। फैसलाबाद भलवाल में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। जंग शहर और गिरदुनवा में भी मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। मलाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में मज़ीद इजाफे का खदशा है।
शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना दें। अगर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी तो यहाँ के सारे मसाइल हल कर देंगे। अगर आप नून लीग को वोट देंगे तो हर 3 माह बाद यहाँ आऊँगा और तमाम मसाइल खुद हल करूँगा। हमारी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना कर देंगे। चंद दिनों में 15 मोबाइल हॉस्पिटल, 10 ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुँच जाएंगी। कोहाला से मुजफ्फराबाद तक कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बर्बादी की। फतह मिली तो एक एक मनसूबा मुकम्मल करेंगे। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है। पंजाब जैसे मनसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनेंगे। ख्वाहिश है मुजफ्फराबाद तरक्की में सब शहरों से आगे निकल जाए। आपको मालूम है मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी को सराहा। कहा, मुझे फ़ख्र है मरीम नवाज पंजाब में बहुत मेहनत कर रही हैं। पंजाब में जारी मनसूबों में शहबाज शरीफ का भी हाथ है।